नमस्कार दोस्तों। मध्य प्रदेश में क्षेत्र रक्षक और जेल प्रहरी ये दो ऐसी भर्तियां हैं, साथ ही सहायक जेल अधीक्षक भी है, जिनकी परीक्षा मार्च 2026 में शेड्यूल है, यानी कभी भी इनका नोटिफिकेशन आ सकता है। तो ऐसा ना हो कि आपको इनकी तैयारी तो करनी है, आप सोच तो रहे हो लेकिन नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हो, तो इसलिए वीडियो बना रहा हूं ताकि आपको पहले सारी जानकारी मिल जाए कि एज, क्वालिफिकेशन, एग्जाम पैटर्न, फिजिकल, क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अभी हमने नए साल पे आपको तोहफा दिया है, ये वीडियो देख लीजिएगा। 2026 का ईएसवी का कैलेंडर आपके लिए आ ही चुका है और सहायक जेल अधीक्षक को लेकर मैं अलग से वीडियो बना चुका हूं, तो आज उसकी बात मैं नहीं करूंगा। आप ये वीडियो देख लेना, ऑलरेडी सब कुछ जानकारी मैंने इसमें दे दी है। देखो, क्षेत्र रक्षक और जेल प्रहरी ये दो परीक्षाएं हैं जिनका एक ही एग्जाम होगा और इनमें सब मतलब एक साथ आप दोनों की तैयारी कर सकते हो, कोई इनमें अंतर नहीं है। मार्च 2026 में अगर एग्जाम होना है तो आप मानकर चलो कि लगभग जनवरी में पूरी उम्मीद है कि इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। इसमें केवल 10वीं पास मांगा जाता है, एज 18 से 33 होती है, कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन मिलता है, सैलरी लगभग 27,000 के आसपास इसमें होती है। और मैं आपको एक सैलरी स्लिप भी दिखाऊंगा स्टूडेंट की, वो भी आप समझना। इसमें होता यह है कि सबसे पहले आपका एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, इसके बाद फिजिकल होता है, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम होता है। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसमें जनरल नॉलेज यानी जीएस सब कुछ, यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस सब कुछ आएगा। इसके बाद हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और साइंस आपका अलग से यहां पर है ही। तो करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये सब आपके जनरल नॉलेज में आ जाएगा। तो ये सारे विषय आपको पढ़ने हैं। टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं, 2 घंटे यानी 120 मिनट का आपका समय होता है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है मध्य प्रदेश में, अभी नेगेटिव मार्किंग फिलहाल नहीं है। तो ये आपका एक सिंगल पेपर रहेगा भाई। जब आप ये पेपर क्वालिफाई कर लोगे तो इसके बाद आपको बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए। पुरुषों के लिए हाइट है 163, सीना 79 और फुलाने के बाद 5 बढ़ जाएगा यानी 84 हो जाएगा। महिलाओं के लिए जो हाइट है वो 150 सेंटीमीटर है। इसके बाद आपको पैदल चलना है तो आपको 4 घंटे में 25 किलोमीटर की दूरी तय करनी है और महिलाओं को 4 घंटे में 14 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। तो हाइट और ये पैदल चलने का, ये दो आपकी रिक्वायरमेंट यहां पे रहेगी जो कि क्वालिफाइंग रहेगा। तो आपकी जो असली मेरिट लिस्ट है वो आपके इसी एग्जाम के आधार पे बनेगी और ये होना है। फिजिकल आपने क्वालिफाई कर लिया तो आप ये मान के चलिए कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल, बाकी चीजों के लिए बुलाया जाएगा। डिपेंड करता है कि कितनी पोस्ट इस बार आपको देखने को मिल रही है। अगर जेल प्रहरी की बात करूं, ये क्षेत्र रक्षक का था। जेल प्रहरी के लिए बात करूं तो पुरुषों के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट है, सीना बिना फुलाए 83 है, महिलाओं के लिए 158 सेंटीमीटर हाइट है। और इसके अलावा इसमें जो अलग है वो थोड़ा सा समझिएगा। इसमें 800 मीटर की दौड़ होगी और गोला फेंक होगा, दो चीज होंगी। पुरुषों के लिए 2 मिनट 50 सेकंड में 800 मीटर की दौड़ कंप्लीट करनी है, महिलाओं के लिए 4 मिनट में और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 3 मिनट 15 सेकंड में। गोला फेंकना है, 20 फीट गोला फेंकना है आपको जो 7.260 का रहेगा और महिलाओं के लिए 16 फीट गोला फेंकना है जो कि 4 किलो का रहेगा। भूतपूर्व सैनिकों के लिए 15 फीट का रहेगा। तो ये एक डिफरेंस यहां पर हो जाता है, यानी फिजिकल में डिफरेंस है। आपका जो ऑनलाइन एग्जाम होना है वो एकदम सेम है, डिफरेंस आपके फिजिकल में रहेगा। तो वो डिपेंड करता है कि आपका क्या प्रेफरेंस है, आपका नंबर किस में आता है, उसके अकॉर्डिंग रहेगा। और इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। मैं आपको अभी लेटेस्ट सैलरी स्लिप भी दिखाता हूं, करीबन 2-3 महीने पुरानी है हमारे एक स्टूडेंट की। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि जेल डिस्ट्रिक्ट धार के अंतर्गत ये है, तो जेल प्रहरी ये है। अगर यहां पे देखें तो बेसिक पे 25,400 का है, उसमें डीए यानी डियरनेस अलाउंसेस, महंगाई भत्ता 13,970 का है, वॉशिंग अलाउंस यहाँ पे 60 का है। तो टोटल जो सैलरी बन रही है वो 39,430 बन रही है। इसमें से प्रोफेशनल टैक्स, ग्रुप इंश्योरेंस और नेशनल पेंशन स्कीम, एचआरआर ये सब हटे, 4,400 का डिडक्शन हो गया। तो आप मान के चलिए कि टोटल जो इन हैंड सैलरी बन रही है वो 34,000 है। बट ये क्योंकि इनको टाइम हो चुका है, नए लोगों की पहले महीने से सैलरी इतनी ज्यादा नहीं बनेगी, लगभग 25,000, 27,000, 28,000 के बाद बनेगी। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आप सीनियर होते जाएंगे सैलरी बढ़ जाएगी। तो ये अभी एक हमारे स्टूडेंट की सैलरी है जो पिछले एग्जाम्स को जिसने निकाला था, तो आपको एक इससे आइडिया हो जाएगा कि सैलरी बहुत अच्छी है इसमें। ठीक है भाई, और ये आपको मैं बता ही चुका हूं। अच्छा, पिछली बार ये भी हुआ था, अभी वन रक्षक को लेकर थोड़ा सा डाउट है क्योंकि अभी हमने क्षेत्र रक्षक और जेल प्रहरी की बात करी। पिछली बार वन रक्षक भी शामिल था 2023 में,
तो देखना होगा कि इस बार जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें वन रक्षक भी शामिल होगा या नहीं। उम्मीद तो मुझे काफी है कि वन रक्षक भी आपको उसमें देखने को मिल सकता है, बट स्टिल कुछ ही दिनों में नोटिफिकेशन आ ही जाएगा तो हमें वो भी क्लैरिटी मिल जाएगी। तो ये है 2023 वर्सेस 2026 का। और अभी हमने नए साल पे आपको तोहफा दिया है, तो आपको व्यापम फाउंडेशन ज्वाइन कर लेना है। पूरी तैयारी आपकी, और केवल इसी परीक्षा की नहीं, कांस्टेबल, पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड, जेल प्रहरी, ग्रुप 1, ग्रुप 2, हर परीक्षा की तैयारी आपकी व्यापम फाउंडेशन से हो जाएगी। नए साल का तोहफा है, बहुत कम फीस है। व्यापम का फाउंडेशन बैच ले लो, अलग अलग कोर्स लेने का झंझट ही खत्म। और इसमें आपको टेस्ट सीरीज, नोट, स्टडी मटेरियल सब मिलेगा। ऑफलाइन पढ़ना है तो आप इंदौर आकर भी पढ़ाई कर सकते हो, तो विनर्स इंस्टीट्यूट ऐप पर आपको कोर्स मिल जाएगा, ऑफलाइन की जानकारी यहां मिल जाएगी। हर विषय की किताबें भी उपलब्ध हैं, आप कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हो, और कोई दिक्कत परेशानी है तो कॉल मेल कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी आप विनर्स के साथ सारे प्लेटफॉर्म्स पे जुड़े रहें तो आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी। तो फिलहाल इतना ही। उम्मीद है कि आपको एक बेसिक जानकारी हो गई होगी क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी के बारे में, और जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है मैं आपके लिए संपूर्ण जानकारी लेकर आऊंगा। बाकी वीडियोस देख लीजिए जो पहले बनाए हैं, उसमें बाकी सभी जानकारी भी मैं दे चुका हूं। तो शुभकामनाएं आप सभी को, और अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।